नमस्कार। चलिए आज बैंकिंग की दुनिया में एक बड़ा ही मजेदार सफर करते हैं। ये कहानी कोई नई नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी है। ये तब शुरू हुई जब लोगों ने पहली बार सोचा कि भाई अपनी मेहनत की कमाई को आखिर सुरक्षित रखें तो रखें कहाँ। जरा सोचिए, आज तो एक क्लिक में पैसे इधर से उधर हो जाते हैं। पर कभी सोचा है कि उस जमाने में क्या होता होगा जब बैंक जैसी कोई चीज थी ही नहीं। लोग अपनी दौलत, अपना सोना चांदी, यहाँ तक कि अपना अनाज कहाँ रखते होंगे। बस इसी एक सवाल ने बैंकिंग की नींव रखी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है उस दौर की सबसे सुरक्षित जगहों से, यानी मंदिर और महल। यही बने दुनिया के सबसे पहले बैंक। बात है कोई 4000 साल पहले की। मेसोपोटामिया और बेबीलोन जैसी जगहों पर लोग अपना कीमती सामान मंदिरों और महलों में ही रखते थे, क्योंकि उन पे भरोसा था। फिर थोड़ा और वक्त गुजरा तो एंशिएंट ग्रीस और रोम में ऐसे लोग सामने आए जो पैसे बदलने और उधार देने का काम करते थे। यहीं से चीजें और बेहतर हुईं और डिपॉजिट अकाउंट जैसी व्यवस्था भी शुरू हो गई। तो मतलब इन शुरुआती बैंकों के 3 मेन काम थे। पहला, लोगों की कीमती चीजों को सेफ रखना। दूसरा, अनाज को स्टोर करना ताकि वो खराब ना हो। और तीसरा, जो बहुत जरूरी था, वो था व्यापारियों को उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए उधार देना। देखा जाए तो ये उस जमाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन था। अब देखिए, जैसे जैसे व्यापार बढ़ने लगा और दूर दराज के इलाकों तक फैलने लगा, तो एक नई चुनौती सामने आई। अब पैसों के लेन देन के लिए कुछ नए, बेहतर तरीकों की जरूरत थी। और इस प्रॉब्लम का सलूशन निकला मध्ययुगीन इटली से। फ्लोरेंस, वेनिस और जेनोआ जैसे शहर बैंकिंग की दुनिया के नए सेंटर बन गए। यहाँ के अमीर व्यापारी परिवारों ने तो जैसे फाइनेंशियल दुनिया में क्रांति ही ला दी। उन्होंने एक कमाल का आइडिया निकाला, जिसे कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। इसे आप एक तरह का भरोसे वाला कागज समझिए। अब व्यापारियों को लंबे और खतरनाक रास्तों पर सोने चांदी से भरे थैले लेकर नहीं जाना पड़ता था। वो बस एक शहर में पैसा जमा करते और दूसरे शहर में ये कागज दिखाकर अपना पैसा निकाल लेते थे। इसने न सिर्फ सफर को सुरक्षित बनाया, बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक पूरा नया क्रेडिट सिस्टम खड़ा कर दिया। और फिर आया एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। साल 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। बस यहीं से मॉडर्न सेंट्रल बैंकिंग की शुरुआत मानी जाती है। मतलब अब बैंकिंग सिर्फ प्राइवेट लोगों के हाथ से निकलकर एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, एक नेशनल सिस्टम की तरफ बढ़ रही थी। चलिए, अब जरा भारत की बात करते हैं। भारत का भी अपना एक बहुत ही यूनिक बैंकिंग इतिहास रहा है, जो अंग्रेजों के जमाने से शुरू होकर आज के डिजिटल दौर तक पहुंचा है। तो भारत में कहानी शुरू होती है 1770 में, जब देश का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना। फिर 1806 में आया बैंक ऑफ कलकत्ता, जो बाद में जाकर बना हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन असली गेम चेंजर आया 1969 में, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन हुआ। 14, ये नंबर याद रखिए, ये भारतीय बैंकिंग के लिए एक गेम चेंजर था। 1969 में सरकार ने एक झटके में देश के 14 सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों को अपने कंट्रोल में ले लिया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने बैंकिंग की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। तो सवाल है कि इसका असर क्या हुआ? देखिए, राष्ट्रीयकरण से पहले बैंकिंग ज्यादातर बड़े शहरों और इंडस्ट्रीज तक ही सीमित थी। लेकिन इसके बाद एक जबरदस्त कोशिश की गई कि बैंकिंग सर्विस को भारत के गांव-गांव तक पहुंचाया जाए। मकसद साफ था, देश की एक बड़ी आबादी को फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ना और खेती जैसे जरूरी सेक्टर्स तक लोन पहुंचाना। और अब आते हैं आज के दौर में, यानी डिजिटल युग में। टेक्नोलॉजी की क्रांति ने तो भारत में बैंकिंग का चेहरा ही बदल दिया है। एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग और सबसे बड़ा बदलाव मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई। इन चीज़ों ने तो बैंकिंग को हर किसी की इंगलियों पर ला दिया है। ये आज की भागदौड़ वाली जिंदगी की ज़रूरतों का, मतलब तुरंत और आसान पहुंच का एक बेहतरीन जवाब है। और हाँ, इस पूरे मॉडर्न सिस्टम को चलाने और संभालने का काम करता है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी आरबीआई। आरबीआई ही ये पक्का करता है कि पूरा सिस्टम सही से चलता रहे और लोगों का इस पर भरोसा बना रहे। तो देखिए, कहाँ मंदिरों में अनाज रखने से शुरुआत हुई थी और कहाँ आज फोन से 1 सेकंड में पेमेंट हो जाती है। बैंकिंग ने हमारी ज़रूरतों के हिसाब से हमेशा खुद को बदला है। ये वाकई एक ज़बरदस्त सफ़र रहा है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी बदल रही है, उसे देखते हुए ये सोचना बड़ा मज़ेदार है कि आज से 50 साल बाद बैंकिंग आखिर दिखेगी कैसी।
ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने लायक है।